कई साइंसदानों ने मुश्किल मसाइल, ऐसे मसले जिन पर वो दिन रात काम कर रहे थे और उनको जवाब पता नहीं चल रहा था, नींद में हल किए। आज की न्यूरोसाइंस हमें ये बताती है कि नींद में कुछ मराहल ऐसे भी आते हैं जब हमारी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग पीक पर होती है। मैं आपको 3 तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये तीनों हमारे ब्रेन के स्कैन हैं। पहला है जब हम जाग रहे होते हैं और आप देख सकते हैं कि इसमें आपको एक्टिविटी नज़र आ रही है। जागते हुए हम मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं और हमारे दिमाग में एक्टिविटी हो रही होती है, तो ये एक नॉर्मल सी बात है, इसमें अचंभे की कोई बात नहीं है। लेकिन जब हम सोते हैं तो जितना भी डाटा हमने इकट्ठा किया जो कि हम जागते हुए यूटिलाइज कर रहे हैं, जो कि हमारी सेंसेस से हमारे दिमाग तक पहुंचा, अब हमारा दिमाग नींद में, जबकि हम गहरी नींद में सो रहे हैं, डीप स्लीप में हैं, वो उसे स्ट्रक्चर करके रखना शुरू कर देता है अपनी अपनी फाइलों में और अपनी अपनी अलमारियों में। वो उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेके जाना शुरू कर देता है। तो हमारी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो बनती है जब हम गहरी नींद में होते हैं। और उसके बाद गहरी नींद के साइकिल के बाद, क्योंकि पहले कच्ची नींद का साइकिल होता है, फिर गहरी नींद का साइकिल होता है, उसके बाद जब हम आते हैं रेम स्लीप की तरफ, रैपिड आई मूवमेंट, जिसमें हमारी आंखों की पुतलियां बड़ी तेजी से मूव कर रही होती हैं, हम ख्वाब देख रहे होते हैं। अमूमन आपने देखा होगा लोगों की आंखें बंद होती हैं लेकिन उनकी पुतलियां तेज से मूव कर रही होती हैं, तो वो उस वक्त रेम स्लीप के मोड में होते हैं, जो कि आखिरी मरहला है एक पूरे साइकिल का। तो एक साइकिल नींद का कच्ची नींद से शुरू होता है, गहरी नींद में आता है और फिर रेम पर आ जाता है, और उसके बाद फिर हम दोबारा गहरी नींद की तरफ, यानी कच्ची नींद से गहरी नींद की तरफ, और फिर रेम। तो इस तरीके से साइकिल चलते रहते हैं, और एक साइकिल 90 मिनट से 120 मिनट तक हो सकता है, 2 घंटे तक हो सकता है। और बेहतर तरीका यह है कि हम एक रात में कम से कम 5 पूरे साइकिल नींद के पूरे करें, और अगर आप ये करते हैं तो आपकी नींद 7.5-8 घंटे के पास चली जाती है। लेकिन जब हम रेम फेज में आते हैं तो आप देखिए कि आपको कितनी ज़्यादा एक्टिविटी मिल रही है। उस वक्त हमारा दिमाग, उसमें फव्वारे चल रहे होते हैं एक्टिविटी के, और हमारे दिमाग की कनेक्टिविटी एक्सट्रीम पर होती है। हमारे दिमाग की एक्टिविटी और कनेक्टिविटी दोनों एक्सट्रीम पर होती हैं, और इसका मतलब यह है कि इस वक्त बहुत मुख्तलिफ आइडियाज़ आपस में इकट्ठे हो रहे होते हैं और सॉल्यूशन बन रहे होते हैं। तो मुख्तलिफ आइडियाज़ जब आपस में इकट्ठे होते हैं और उनसे फ्यूजन बनता है, उनका फ्यूजन बनता है, तो हमें नए आइडियाज़ मिलते हैं। हमारी कुकिंग हमारी स्पोर्ट्स के साथ कनेक्ट हो रही होती है, हमारी पढ़ाई हमारी स्विमिंग के साथ कनेक्ट हो रही होती है, और यहाँ से नए आइडियाज़ आते हैं। इसलिए कहा जाता है कि रेम स्लीप में आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। जिनकी रेम स्लीप अच्छी है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी होते हैं और वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ ऐसे साइंसदान हैं जिसमें बेंजीन का मॉलिक्यूल की जो एग्जांपल है वो बड़ी मशहूर है, जो कि समझ नहीं आ रहा था एक साइंटिस्ट को कि मैं इस मॉलिक्यूल को किस तरीके से ड्रॉ करूं, और फिर उसे एक ख्वाब आया और उस ख्वाब में उसने देखा कि एक सांप अपनी दुम को खा रहा है, और उसकी बेसिस पर उसने बेंजीन के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो हमें दिया और हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई। और इस तरीके से बहुत सी और लिटरेचर में, हिस्ट्री में वाक़यात भरे पड़े हैं जब लोग सोते हैं किसी मसले को सोचते हुए, और उसके बाद जब उठते हैं तो उनका यूरिका मोमेंट आ चुका होता है। रेम स्लीप उसकी वजह है। इसलिए अगर आपकी रेम स्लीप अच्छी नहीं है तो आप ज़्यादा क्रिएटिव नहीं हो सकते और आप प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बन सकते। हमारे बच्चों में नींद का अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है, और नींद का अच्छा होना ये बताता है कि हमारे बच्चे आगे मुस्तकबिल में किस तरीके से ऑपरेट करेंगे। मैं आपको आखिर में ये भी बताता चलूँ कि डीप स्लीप पहले साइकिल्स में ज़्यादा होती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हम तीसरे, चौथे, पाँचवें साइकिल में जाते हैं तो डीप स्लीप का दौरानिया कम होता रहता है। लेकिन रेम स्लीप इससे बिल्कुल उलट होती है। रेम स्लीप का पहला साइकिल का दौरानिया कम होता है, लेकिन जब हम आगे जाते हैं तो रेम स्लीप का दौरानिया बढ़ता जाता है। इसीलिए रात के आखिरी पहर में हमें ज़्यादा ख्वाब आते हैं, जबकि रात के शुरू में जब हम सोते हैं तो हम बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सोते हैं, और यहाँ पर ख्वाब आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। मुझे उम्मीद है कि इन चीज़ों से हम सीखेंगे कि हमारे बच्चों को बहुत अच्छी नींद करनी चाहिए, 5 साइकिल लेने चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेम के फेजेस आएँ और उनकी क्रिएटिविटी और उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ती जाए। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।